सबसे बड़ी बात, इस वक्त मुस्लिम देशों की यात्रा पर हैं करीब 57 सांसद, जिनमें से एक ये निशिकांत दुबे यानी डिगरी दुबे भी हैं। यह व्यक्ति कुवैत में है और यहां पर पैलेस्टाइन की तारीफ कर रहा है। यह वही व्यक्ति है जिसने प्रियंका गांधी वाड्रा को हमास के साथ जोड़ दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके बैग में पैलेस्टाइन लिखा हुआ था। अब यह व्यक्ति कुवैत में है तो पैलेस्टाइन की महानता के बारे में बोल रहा है, टू नेशन थ्योरी की बात कर रहा है, जो वैसे भारत का पारंपरिक रुख है। मगर इनके दोहरे मापदंड देखिए दोस्तों। कांग्रेस कह रही है कि मुस्लिम देशों की मेहमान नवाजी के लिए ये लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। और क्या गलत कह रही है यहां पर कांग्रेस, बताइए। आपने प्रियंका गांधी वाड्रा पर सिर्फ इसलिए हमला किया था क्योंकि उनके बैग पर पैलेस्टाइन लिखा हुआ था। और अब सुनिए निशिकांत दुबे कुवैत में बैठकर क्या कह रहे हैं। सुनिए इनके दोहरे मापदंड, इनके शर्मनाक दोहरे मापदंड, गौर किया जाए। फिलिस्तीन के ऊपर कोई गलत हो रहा है तो हमने कहा कि 1974 में पीएलओ को हम पहले देश थे जिन्होंने मान्यता दी। 83 में नॉन अलाइंड मूवमेंट का जो मीटिंग हुआ दिल्ली में, उसमें हमने यासिर अराफात को बुलाया। 88 में पहला हम देश थे जिसने कि फिलिस्तीन एक देश के तौर पर मान्यता दे दी। और आज भी माननीय मोदी जी ने 2200, 2300, 2400 फिलिस्तीन के लोगों को कैसे खाना जाएगा, हम खाना भिजवा रहे हैं। कोविड में उनको हमने इंजेक्शन दिया, कुवैत को भी दिया तो उनको भी दिया। और प्रत्येक साल भारत सरकार अपने बजट में, इवन इस साल भी 39 मिलियन डॉलर जो है हमने रख रखा है जो फिलिस्तीन की सहायता देंगे। आप जो है, हम वहां से बैठकर फिलिस्तीन के लिए जितना कर सकते हैं आप उसको करो। वो एक ऐसा राष्ट्र है इजराइल जो किसी की बात नहीं मान रहा है। हमने कहा कि नेशनल डे का परेड हुआ अमेरिका में, आप अमेरिका के साथ जो है यहां बिजनेस कर रहे हो, आप हमको जैसा रास्ता दिखाओगे हम साथ हैं। हम टू नेशन थ्योरी की बात मानते हैं कि इजराइल अलग देश है, फिलिस्तीन अलग देश है, और कहीं भी हिंसा हो भारत उसके खिलाफ है। मैं इसे दोहरे मापदंड क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद निशिकांत दुबे ने इसी बैग का जिक्र किया था। जी हां, जब संसद में प्रियंका गांधी वाड्रा ये बैग लेकर आई थी तब तो प्रहार किया ही था। अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बाद निशिकांत दुबे ने इस पुरानी तस्वीर का जिक्र किया था और क्या कहा था मैं आपको बताना चाहता हूं आपके स्क्रीन पर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जी के फिलिस्तीन बैग लहराने के कारण वहां के आतंकवादी संगठन हमास ने पाकिस्तान जाकर इस फरवरी में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद के साथ कश्मीर दिवस मनाया। पहलगाम में हिंदुओं की हत्या में भी हमास का नाम आ रहा है। वोट बैंक के लिए कांग्रेस आतंकवादी संगठन के मन को बढ़ाकर हिंदुओं की हत्या कब तक कराएगी। सबसे बड़ी बात, अब तक पहलगाम में हमास का कोई लिंक सामने नहीं आया है। इसमें दो राय नहीं है कि हमास के लोग पाकिस्तान जरूर गए थे और इसको लेकर मैंने उसकी आलोचना की थी। मगर यहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने सिर्फ एक बैग पर पैलेस्टाइन लिखा और आपने इसे हमास के साथ जोड़ दिया। आप कुवैत में बैठकर पैलेस्टाइन की तारीफ कर रहे थे। यह दोहरे मापदंड नहीं है तो क्या है? तो क्या इस लिहाज से और इस लॉजिक से निशिकांत दुबे आप हमास के प्रवक्ता हैं? बताइए। आप तो पैलेस्टाइन की बात कर रहे हैं। आपने यह तक कह दिया कि इस्राइल को इस तरह की हिंसा नहीं करनी चाहिए, यानी कि आपने जो अभी अभी बयान दिया उसमें आप पैलेस्टाइन के साथ हैं और इस्राइल को उसकी हिंसा के लिए उसकी आलोचना कर रहे हैं। तो क्या इस लॉजिक से निशिकांत दुबे जो हैं वो हमास के प्रवक्ता हैं? कांग्रेस ने निशिकांत दुबे के इस दोहरे मापदंड पर प्रहार किया है। पार्टी के प्रवक्ता पवन खेरा कहते हैं, देश में दुर्वचन, परदेश में प्रवचन। दंगाई प्रवृत्ति का यह व्यक्ति मुस्लिम देशों की मेहमान नवाजी लेने के लिए फिलिस्तीन का हिमायती बन गया है, लेकिन घर आते ही वही नफरत का राग अलापने लगेगा। ऐसे दोगले लोगों द्वारा भारत का प्रतिनिधित्व करने से देश की छवि पर बहुत नकारात्मक असर पड़ता है। बात तो वाजिब है। साथियों, दो चीजें बहुत स्पष्ट हैं। पहला, आतंक का कोई धर्म नहीं होता, और दूसरा, भाजपाइयों का कोई ईमान नहीं होता। मैं ये किसी कारण से कह रहा हूं, बड़े दावे से कह रहा हूं। आप देखिए किस तरह से जब संकट आया, ये सरकार जिसकी असलियत से हम और आप वाकिफ हैं, मुसलमानों के विषय में ये क्या सोचते हैं ये हम और आप जानते हैं, लेकिन जब संकट आया
विश्व समुदाय के सामने आपको अपनी एक वैद्य लेजिटिमाइज करना था अपनी छवि को, तो आपने कर्नल सोफिया का सहारा लिया, उनको आपने सामने रखा। और कुछ दिनों के बाद ही आपके अपने मध्य प्रदेश के मंत्री ने क्या टिप्पणी की कर्नल सोफिया के बारे में, कोई एक्शन नहीं लिया। और फिर अभी एमएलसी कर्नाटक का, बीजेपी का एमएलसी फौजिया तरन्नुम आईएएस अधिकारी हैं, लेकिन वो मुसलमान हैं, तो उनके विषय में क्या बोला कि वो पाकिस्तानी हैं, कोई एक्शन नहीं लिया बीजेपी ने। और उससे पहले की एक लंबी लिस्ट है, वो आप जानते हैं कैसे बिल्किस बानो के साथ क्या हुआ और उनके हत्यारों को 15 अगस्त के दिन रिहाई हुई, उनकी माल्यार्पण हुआ, उनका स्वागत हुआ, भाजपा से जुड़े हुए संगठनों ने उनको चीफ गेस्ट तक बनाया। तबरेज अंसारी हो, जुनैद हो, पहलू खान हो, अखलाक हो, एक लंबी लिस्ट है। और वो है असलियत भाजपा की। और आज ये स्थिति है कि उसी कर्नल सोफिया अंसारी जिनके खिलाफ आपके मंत्री टिप्पणी करते हैं और आप कोई कार्रवाई नहीं करते, उनके परिवार को गुजरात सरकार का कलेक्टर बोलता है आइए मोदी जी पर फूल बरसाइए। जैसे